दोस्तों, आज की हमारी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार की बात थी। एक ढोलीगंज नामक सुनसान इलाका था, जहाँ कई सालों से कोई आता जाता भी ना था। वहाँ एक दिन एक बस शादी में जा रही थी। उसमें कई सवार बैठे थे। अचानक से तेज हवा चली और खिड़कियों की खड़खड़ाने की आवाज़ आने लगी। सारे यात्रियों ने झट से अपनी खिड़कियां बंद कर ली। फिर उन्होंने देखा कि एक औरत शादी के जोड़े में पेड़ से उल्टी लटकी हुई रो रही थी और बार बार अपने बच्चे को बुला रही थी। वो बार बार ये कह रही थी, पास आओ मेरे, कहाँ खेलने चले गए। बार बार वो इसी आवाज़ में कह रही थी, पास आओ मेरे, कहाँ खेलने चले गए। उस बस के एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, कहते हैं कि एक विधवा औरत की दूसरी शादी हो रही थी, जिसके 2 बच्चे थे। उस दिन वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसके बच्चों को नई ज़िंदगी मिल रही थी। और उसी दिन उन बच्चों की उसी सड़क पर बस से मौत हो गई। ये सुनकर सब एकदम डर गए। फिर उन्होंने बोला, तब से ये ऐसा ही पागलों जैसा व्यवहार करती है। सारे बाराती एकदम डरे सहमे उनकी बातें सुन रहे थे। जैसे तैसे तो वो बस वहाँ से निकली। कई देर बाद यात्रियों को भूख लगी और बस एक ढाबे पर रुक गई। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उन्हें जल्दी से उस ढाबे से निकल जाना चाहिए, पर एक लड़के ने उन्हें बोला, डरो मत अंकल, कुछ नहीं होगा, ये सब काल्पनिक बातें होती हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। वो लड़का अपनी भाभी संगीता के साथ आया हुआ था। वो पतला दुबला लगभग 21 साल का था। रास्ते भर अपनी एक सोने की घड़ी के बारे में बताया जा रहा था कि वो उसने कितने महंगे दाम पर खरीदा है। कुछ देर बाद उस लड़के ने ढाबे से थोड़ी दूर पर एक पेड़ के पास एक औरत को देखा, जो उसे घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। कुछ देर तक वो उसे देखता रहा। फिर उस औरत ने हंसते हुए उसे अपनी ओर इशारों से बुलाया। लड़का मदहोश उसके पीछे चला गया। इतनी भीड़ हो रही थी, उसकी भाभी ने उस पर ध्यान न दिया और वो बस चल पड़ी। उसके लापता होने की खबर पता चली तो कुछ दिनों तक कार्रवाई चली। फिर कुछ पता न चल पाने के कारण मामला वहीं सिमट गया। कुछ सालों बाद संगीता गर्भवती हुई। उसे अचानक ही पेट में दर्द शुरू हो जाने के कारण उसे दूर वाले अस्पताल न ले जाकर पास वाले में ले जाया गया, पर वो अस्पताल ढोलीगंज होके जाता था। उसे एक कार में ले जाया गया। उसका पति घर पे ना होने के कारण गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। कुछ दूर जाके गाड़ी खराब हो गई। ये वही जगह थी जहाँ वो पागल औरत उल्टी लटकी रहती थी। संगीता ये बात जानती थी, पर डरी सहमी मजबूरी में कुछ बोल ही ना पाई और बाहर आके बैठ गई। अचानक से संगीता को किसी की चीखने की आवाज़ आई तो ड्राइवर ने कहा, मैडम क्या हुआ? वो कहती कि उसे वहाँ लाल शादी के जोड़े में वो औरत हाथ फैलाए खड़ी बुला रही है और वो मुझे ऐसे देख मुस्कुरा रही है जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। ड्राइवर कहता, मैडम मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये आपका वहम है। संगीता ने कहा, नहीं, वो कह रही है कि मेरे बच्चे आ गए हैं। संगीता उसे पागलों जैसे देखी जा रही थी। जब ड्राइवर गाड़ी
सही करा कर आया तब अचानक से एक पागल लड़का जिसने लाल रंग की शेरवानी पहनी थी, वो ऐसे देख रहा था जैसे कई सालों से उसने किसी को ना देखा हो। उसने गर्दन झुकाई और कार की खिड़की से बाहर से झांकने लगा। लग रहा था वो कुछ ढूंढ रहा है। उसने ऐसे घूरते हुए बाहर संगीता को देखा और मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई सालों से किसी स्त्री को न देखा हो और कहने लगा हंसते हुए, मेरी सोने की घड़ी चोरी हो गई है, मेरे सोने की घड़ी चोरी हो गई। धन्यवाद।